यानी कि लेंज लूज को पढ़ना चाह रहे हैं। हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि लेंज ने क्या कहा कि जैसे यानी कि ये कोई एक लूप है जो कि सिमेट्रिक वायर से बना हुआ है। अब माने कि जैसे कोई मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। अगर यानी कि ये मैग्नेट यहाँ पे स्थिर है, इसमें किसी भी तरह का मोशन नहीं है, किसी तरह का मूवमेंट नहीं है, एज इट इज इसी पोजीशन पे है, तो इसमें कोई भी करंट पास थ्रू नहीं होगा। और चाहे अगर माने कि आपका एस इधर रखें तब भी यानी कि अगर ये अगर इस पोजीशन पे है तो इसमें कोई भी करंट पास थ्रू नहीं होगा। जैसे यानी कि अगर आप इसके नॉर्थ पोल को लूप भी पास में ले जा रहे हैं, ठीक, पास में ले जाने से यानी कि जो इसका फ्लक्स होगा दैट विल चेंज। इसका जो फ्लक्स जो होगा वो चेंज होगा। इस तरह से यानी कि फ्लक्स में चेंजेस आएंगे। तो हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि इन दिस कंडीशन जैसे पास में ले जाने से जो फ्लक्स में चेंज होगा और उसकी वजह से क्या होगा, इस लूप के अंदर आपका करंट क्रिएट होगा, इंड्यूस होगा। और उस करंट की जो डायरेक्शन है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि अगर करंट सामने से देखने पर अगर लूप के अंदर ऐसा लग रहा है कि वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो फिर यानी कि ये एक नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करता है। और अगर माने कि सामने से देखने पर अगर वो क्लॉकवाइज देखता है तो ये लूप यानी कि एक साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा। तो जैसे यानी कि आप लाइन को पास में ले जाएंगे, इसमें फ्लक्स चेंज होगा, उसे इलेक्ट्रिक करंट इसमें इंड्यूस होगा और वो हमेशा इसकी कॉज करेंगे, अपोज करेगा। अपोज का मतलब ये नॉर्थ पोल पास में आया तो इससे रिपेल करने के लिए ये नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा। और इनकेस अगर मैं यहाँ पे साउथ को लेके जाता हूँ तो उसमें करंट की डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगी और यानी कि वो सामने से देखने पर यानी कि करंट की डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो वो यानी कि साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा। और फिर यहाँ पर यानी कि हम ये कहना चाहें कि पास में ले जाने पर ही यहाँ पर फ्लक्स क्रिएट होगा। दिस इज लाइक इट एंड दिस इज लाइक इट। तो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं अभी कि एस को रिपेल करने के लिए अपोज करने का मतलब इसको धक्का दे, अपोज करे, तो जरूरी है कि अगर ये एस की तरफ बिहेव करेगा तभी जाके ये रिपेल होगा। और यहाँ पे इस कंडीशन में अगर वो नॉर्थ की तरफ बिहेव करता है तभी जाके इसे रिपेल कर पाएगा। तो यानी कि लेंज के अकॉर्डिंग एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ डायरेक्शन दैट अपोजेस द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस इट। तो यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से उसमें जो करंट इंड्यूस हुआ वो हमेशा यानी कि अपोज करेगा उसका। तो अपोज क्या है, किसका अपोज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का। और तो डेफिनेटली ये इस तरह से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं।